तो अब हम देखेंगे HTML की बेसिक बॉयलर टेम्पलेट। तो देखो, अगर आप अपने कीबोर्ड पे Shift+1 दबाओगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एंड देखो, फिर ये आपको ये सजेशन दे देगा इसका, एमिट एब्रीविएशन एंड ये सब। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो ऑटोमेटिकली इसने आपको सारा बेसिक कोड दे दिया जो आपको एक HTML फाइल के लिए चाहिए होता है। तो आपको लग रहा होगा कि अरे इतना सारा कोड, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो अभी मैं बता दूंगा, उसकी कोई चिंता मत करो आप लोग। देखो, फर्स्ट लाइन जो इसकी है वो है डॉक टाइप HTML। बेसिकली ये जो है इसका ये मतलब है कि ये ब्राउज़र को बता रही है कि भाई ये जो मेरी फ़ाइल है ना, इस ये फ़ाइल का मतलब डॉक्यूमेंट जो फ़ाइल है वो HTML टाइप की है। मतलब जो भी मेरी आगे लिखूँगा उसको आप HTML की तरह लो। ये है बस फर्स्ट वाली उसका मतलब। देन आता है अपना HTML टैग। ये बस बता रहा है कि ठीक है HTML टैग है, एंड ये टैग होता है, ये एट्रीब्यूट होता है। जैसे ये भी टैग है, ये एट्रीब्यूट है, ये टैग है, ये एट्रीब्यूट है। तो HTML और फिर लैंग्वेज मतलब बता रहा है कि हम ये पूरी जो भी हम लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। देन आता है अपना हेड एंड बॉडी। तो अब आप देखो, जो HTML मैंने स्टार्ट करा था उस HTML को मेरे को एंड भी करना पड़ेगा। देखो अभी तो मैं एक बार रीलोड करता हूँ। देखो अभी कुछ है नहीं क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन देखो अगर आप इसको बंद करना भूल जाते हो किसी टैग को, तो है ना वो काम नहीं करेगा ढंग से। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको वो टैग क्लोज करना ज़रूरी है। देन आता है अपना हेड। हेड के अंदर हम 3 चीज़ें लिखते हैं, एक मेटा डेटा, एक मेटा लिंक्स, एक टाइटल, एंड एक हम किसी को एक्सटर्नल कोई शीट लानी है तो वो। ये 3 ये डिफ़ॉल्ट अपने को देता है। मेटा का मतलब, मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। आपको ये अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको अभी इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। देन टाइटल। टाइटल बेसिकली वो होता है जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, इसे हम कहते हैं टाइटल, जो हमारे टैब के ऊपर दिखे। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, कुछ और लिख दूँ कि दिस, तो कुछ भी लिख दूँ कि जैसे लीप कोड लिख दिया मैंने, तो देखो वो चेंज हो गया। तो ये हमारा होता है टाइटल। देन एक थर्ड चीज़ होती है, वो होता है लिंक्स। वो एक्सटर्नल CSS वगैरह वो सब आप यहाँ से यहाँ पे डालते हो। तो अभी हम इसको बाद में भी देखेंगे, लेकिन आप वो हेड के अंदर डालते हो। देन हमारी बॉडी आती है। बॉडी के अंदर हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है जो हम लिखेंगे, जो हमारी वेबसाइट पे हमें चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ, हाय माय नेम इज़ राघव। तो देखो ये लिख के आ गया। तो अभी आपको लग रहा होगा अरे कितनी गंदी वेबसाइट है, अभी कुछ है ही नहीं इस पर। तो आप चिंता मत करो, हम धीरे धीरे करेंगे। और HTML से आप बेसिकली बस अपना वो बेसिक स्ट्रक्चर लिख सकते हो। जो आप स्टाइलिंग है वो उसके लिए आपको CSS की ज़रूरत है। तो आप इसको ऐसा समझो कि जो HTML है वो आपकी बोन्स एंड आपका मांस है। देन जो CSS है वो आपकी स्किन है, जो आपको ब्यूटी देती है, आपको सुंदर बनाती है। एंड देन जावास्क्रिप्ट है, वो है आपका ब्रेन, वो है वेबसाइट का ब्रेन, जो वेबसाइट को फंक्शनिंग बनाता है। तो अभी हम HTML सीख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ऐसा ही रहेगा, ब्लैंक सा रहेगा। लेकिन CSS सीखते समय हम उसको और बेटर करेंगे, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे। तो देखो, अब अगर मैं बॉडी वाला टैग क्लोज़ करना भूल जाता हूँ तो अभी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन आपको ये यूजुअली एरर थ्रो कर देगा इन मोस्ट केसेस। तो आप ये याद रखना, ये क्लोज़ करना। वैसे तो विजुअल स्टूडियो खुद आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लोज़ करके दे देगा, लेकिन अगर विजुअल स्टूडियो भूल जाए एंड कुछ केसेस में नहीं करे तो आपको ये क्लोज़ करना मत भूलना आप। देन हमारा आता है कमेंट्स। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो कि दिस टेल्स द ब्राउज़र दिस इज़ अ HTML डॉक्यूमेंट। तो अब अगर ये आपको लिखना है ना, तो आप इसको एक कमेंट के तौर पे लिख सकते हो। देखो, देन इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, वरना ये आपको पूरे को कमेंट की तरह ही ले लेगा। तो देखो,
अब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो अब बस आप सोचोगे हम मैं क्यों लिखूँ कमेंट, तो देखो आप इवेंचुअली आप जब वेबसाइट्स बनाओगे तो आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा, लाइक 200-300 लाइन का कोड हो जाएगा। एंड देन अगर आप बाद में अब फिर से देखते हो तो हो सकता है आपको समझ ना आए कि अरे ये मैंने क्यों करा था, तो उसके लिए हम कमेंट्स ऐड करते थे जिससे हम बाद में रीविज़िट करें, वापस आए देखने, तो वो हमको समझ आ जाए। या फिर हम किसी और को फाइल शेयर करते हैं हमारी कि भाई आप देखो, तो उसको समझने के लिए ये कमेंट्स बहुत आसान होती है। तो ऐसे आप ये कहीं पे भी लिख सकते हो, लाइक कहीं पे भी लिख सकते हो। एंड आप मीनिंगफुल कमेंट्स बना सकते हो कि दिस इज़ द हेड, ऐसे बना सकते हो। और फिर आप सोचोगे अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे को ये याद करना पड़ेगा कि ये होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप विजुअल स्टूडियो कोड आपको एक शॉर्टकट बना के देता है। आप अगर मैक पे हो तो कमांड, वरना विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल एंड देन / दबाओगे तो देखो वो कमेंट हट गई, वो कमेंट ऐड हो गई, कमेंट हट गई, कमेंट ऐड हो गई। तो आप ऐसे टॉस में के बीच में ऐसे कर सकते हो, तो आपको पूरा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे को अब ये लाइन कमेंट करनी है, तो मैंने बस ये दबाया एंड ये कमेंट हो गई। तो ये काफ़ी काम आती है, आपको जब रिविज़िट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस चीज़ से। तो हम हेड के अंदर वो 3 चीज़ें लिखते हैं एंड देन बॉडी के अंदर हमारा एक्चुअल कंटेंट आता है। जो भी हम सारा बनाएंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, एंड जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब, वो जैसे कोई एक्सटर्नल CSS लिंक करनी है तो वो आएगी हमारे हेड के अंदर। एंड देन आपको टाइटल के बारे में मैंने पहले ही बता ही दिया कि टाइटल में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप अभी के लिए तो देखो अभी हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं रहे, हम बस बेसिक सीख रहे हैं। तो आप कुछ भी लिखोगे तो देखो ऐसे आ गया, देखो अभी ये आ गया दिस टेल्स द ब्राउज़र। ये क्योंकि मैं यहाँ पे कमेंट करना भूल गया, तो जो ब्राउज़र है उसको लगा कि हमने ये हमारा कोड है, तो उसने उसको एक्चुअली में लिख दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। देखो कमेंट आउट कर दिया तो फिर वो नहीं आ रहा, लेकिन अगर कमेंट आउट करना भूल गए हम तो हमारे कोड में आ जाएगा एंड देन वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली जो आपकी वेबसाइट देख रहा है उसको दिखाना नहीं चाहते कि अरे मैंने ये कमेंट करा है एंड स्टफ। ये बस कमेंट्स आपके कोड को अंडरस्टैंडेबल बना देती हैं एंड लेस मेसी बना देती हैं। ये बस यही थे बेसिक्स। तब आगे हम सीखेंगे HTML में डिफरेंट टैग्स के बारे में। एंड ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो टैग स्टार्ट करो वो टैग्स क्लोज भी करना है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनकी हम आगे भी बात करेंगे।